मिडिल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव अब एक बार फिर से नए मोड़ पर पहुंच गया। एक तरफ शांति समझौते और युद्ध खत्म होने के दावे किए जाते हैं, तो दूसरी ही तरफ हमलों, मिसाइल अटैक्स और सैन्य कार्रवाई की खबरों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच भारत भी इस टकराव की चपेट में आता हुआ नजर आता है, जहां जहाजों पर हमले और वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ईरान के साथ जंग खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है और तेहरान में परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति दी गई है। ट्रंप ने शांति समझौते पर इस वीकेंड यूरोप में दस्तखत करने की बात कही है। हालांकि ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते की पुष्टि नहीं की है। ईरान पर होगा भीषण हमला। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज रात वो ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की तरफ से ईरान का वो हाल करेंगे और उसके खार्ग द्वीप पर भी हम कब्जा करेंगे। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान ने गुरुवार की देर रात यानी कि 11 जून को जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इसमें मौफक अल सल्तली एयरबेस, जॉर्डन अहमद अल जाबिर एयरबेस, कुवैत अल अली सलेम एयरबेस और साथ ही साथ अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय बहरीन और शेख ईसा एयरबेस बहरीन शामिल है। जहाजों पर अमेरिका के हमलों के बाद भारत का सख्त संदेश। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष में भारत भी लगातार निशाना बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने कल यानी कि गुरुवार को निराशा जताते हुए कहा कि पिछले 4 दिनों में ओमान के तट के पास भारतीय क्रू वाले 3 कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया है। इस हमले में 3 भारतीयों की जान गई है, जबकि इन हमलों को लेकर अब भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। कब पूरी तरह खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट? तेल की कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव न आने और सप्लाई बनी रहने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रहा है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौते पर साइन होते ही यानी कि शनिवार 13 जून या फिर सोमवार 15 जून को शायद हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुल जाएगा। पेंटागन में केमिकल अलर्ट से मचा हड़कंप। पेंटागन में जहरीली हवा की क्वालिटी के अलर्ट के बाद अब कुछ हिस्सों को खाली करा लिया गया है और सील भी कर दिया गया है। आंतरिक सेंसर ने खतरनाक रीडिंग पकड़ी, जिससे आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय हो गया। अधिकारियों ने इसे एहतियाती कदम बताते हुए, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में अलर्ट भी जारी किया है। यूएस के साथ समझौते की खबरें सिर्फ अटकलें। ईरान ने समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को अटकल बताते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने इन खबरों को सिर्फ अटकल बताया है। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाइच ने कहा है कि अमेरिका के साथ किसी समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं और तेहरान ने अभी तक किसी भी समझौते पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। बढ़ती मिसाइल शक्ति से बेचैन हुआ पीएके। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर बड़ा दावा किया। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास केवल पाकिस्तान या फिर चीन को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा, बल्कि वैश्विक खतरे पर अपने सैन्य और परमाणु शक्ति स्थापित करने की व्यापक रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुश्तबा खामिनोई ने कर दी समझौते पर हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। आपको बताएं कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने शांति समझौते को मंजूरी दे दी है। ये दावा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि समझौते के लगभग सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। IRGC ने हॉर्मुज में जहाज पर किया हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ शांति समझौते पर डील फाइनल होने का दावा फेल होता हुआ दिख रहा है। ईरान ने अभी तक कोई भी समझौता फाइनल होने से साफ इंकार किया है। इसी बीच अब IRGC ने हॉर्मुज में एक जहाज पर हमला किया है। सिरिक आइलैंड की घटना है, जहां जहाज को इंटरसेप्ट करने के इरादे से हमला किया गया था। तो ये थे मिडिल ईस्ट से जुड़े अब तक के सबसे बड़े और 10 अहम अपडेट। जहां हर तरफ शांति समझौते की बात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमले, इनकार और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले दिनों में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा? क्या सच में शांति समझौता होगा या फिर हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और हर पल की बड़ी अपडेट हम आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।